त्र्यंबकेश्वर मंदिर हिंदुओं के पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भारत में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें स्थान पर आता है। इस मंदिर की खासियत है यहाँ सदा शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान के 3 लिंगों के रूप में त्रिदेव विद्वान हैं, जिनके दर्शन से त्रिदेव की पूजा का फल मिलता है और मोक्ष द्वार भी खुल जाते हैं। इस मंदिर के पास 3 पर्वत मौजूद हैं, जिनमें पहला ब्रह्मगिरी, दूसरा नीलगिरी और तीसरा गंगाद्वार पर्वत है। यह भगवान शिव के स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर होने के कारण अपनी पौराणिकता, महत्वता और भव्यता से हर वक्त सुर्खियों में रहता है। तो चलिए जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के रहस्यों से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता के बारे में। इस मंदिर का रहस्य महर्षि गौतम के साथ जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि महर्षि गौतम की मठ में ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों का निवास था। ब्राह्मणों की पत्नियां महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से किसी कारणवश नाराज थी और इस निराशा के कारण उन्होंने अपने पतियों से अनुरोध किया कि वे महर्षि गौतम को अपमानित करें और इस आश्रम से निकाल दें। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सभी ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। भगवान श्री गणेश ब्राह्मणों के द्वारा की गई श्रद्धा पूर्वक आराधना से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे इच्छा पूर्वक वर मांगने के लिए कहा। भगवान श्री गणेश के वर मांगने की बात सुनकर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि यदि वह उनकी उपासना या श्रद्धा पूर्वक आराधना से प्रसन्न है तो वह उनकी महर्षि गौतम को अपमान करने की इच्छा पूर्ण करें और इस आश्रम से उन्हें बाहर निकालने की इच्छा भी पूरी करें। भगवान श्री गणेश ने यह इच्छा सुनकर उन्हें समझाने का प्रयास भी किया, किंतु ब्राह्मण अपनी पत्नी के कथन अनुसार अपने इस विचार से न हटने का निश्चय कर चुके थे। उनके इस विचार से पीछे न हटने के कारण भगवान श्री गणेश को उनके द्वारा मांगी गई इच्छा पूर्ण होने का वरदान दिया गया। ब्राह्मणों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री गणेश ने एक गाय का रूप धारण किया और महर्षि गौतम के खेत में चरने लगे। जब गौतम ऋषि ने इस दुर्लभ गाय को अपने खेत में चरते हुए देखा तो वह क्रोध में आकर उस गाय को भगाने के लिए जैसे ही उन्होंने गाय को स्पर्श किया तो गाय जमीन पर मूर्छित हो गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब यह दुर्घटना ब्राह्मणों को पता लगी तो सभी ब्राह्मण गौतम महर्षि को अपमानित करने लगे और उन्हें आश्रम छोड़कर जाने के लिए कहा। इतना सुनते ही महर्षि गौतम ने अनुरोध किया कि हे ब्राह्मण, मुझे इस गौ हत्या पाप से बचाइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सभी ब्राह्मणों ने विचार करके महर्षि गौतम को पृथ्वी की 3 बार पूरी परिक्रमा करने को कहा और इस परिक्रमा को पूरी करने के पश्चात 1 माह तक ब्रह्मगिरी पर्वत पर व्रत रखकर 101 बार परिक्रमा करने के लिए कहा। इस विचार को सुनते ही महर्षि गौतम ने अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए यह विधि श्रद्धा पूर्वक पूरी की। इसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर महर्षि गौतम ऋषि को दर्शन दिए और उनसे कहा कि वह कोई भी अपनी इच्छा पूर्वक वर मांग सकते हैं। महर्षि ने कहा कि हे महादेव, मुझे इस गौ हत्या पाप से मुक्ति दे दीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूँ। तो महर्षि गौतम ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह ऐसा ना करें, क्योंकि ब्राह्मणों के कारण ही उन्हें मार्गदर्शन और भगवान शिव के दर्शन हुए हैं। और वहां उपस्थित ऋषि मुनियों एवं देवताओं ने महर्षि गौतम का समर्थन किया। महर्षि गौतम ने भगवान शिव से उस स्थान पर सदा के लिए विराजित होने की इच्छा प्रकट की, जिसके पश्चात यह स्थान त्रिदेव एवं शिव शंभु महादेव के 10वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना गया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से करीब 35 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया था। यह मंदिर भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर के गर्भगृह में देखने पर सिर्फ आंखें दिखाई देती हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देंगे, जिन्हें त्रिदेव लिंग कहा जाता है, जो ब्रह्मा,
विष्णु और महेश का अवतार माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मां गंगा ने पुनः अवतार लिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही पौराणिक कहानी, रहस्यमयी स्थान और अपने देश के वीर वीरांगनाओं के इतिहास के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।